গঙ্গাসাগর পুণ্যস্নান উপলক্ষে বাবুঘাটের মেলাতে সাহু সমাজের সেবা শিবিরগুলিতে উপস্থিত হলেন ঝাড়খণ্ডের দুবারের এমএলএ, কংগ্রেসের ন্যাশনাল সেক্রেটারি এবং কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গের কোইনচার্জ সাহু সমাজভুক্ত আম্বা প্রসাদ। গঙ্গাসাগর পুণ্যস্নান যাত্রা উপলক্ষে সাহু সমাজের শিবিরের ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত খুশি ও আনন্দিত আম্বা প্রসাদ। ঝাড়খণ্ডের থেকেও বহু তীর্থযাত্রী সাহু সমাজের এই ক্যাম্পগুলিতে এসে সেবা গ্রহণ করে এবং ফিরতি পথেও এখান থেকে সেবা গ্রহণ করে যান। ঝাড়খণ্ড থেকে আগত তীর্থযাত্রীদের সাথেও দেখা করেন আম্বা প্রসাদ এবং সাহু সমাজের সকল সদস্যদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপনও করেন। এদিন আম্বা প্রসাদকে পেয়ে অত্যন্ত খুশি আনন্দিত সাহু সমাজের সকল সদস্যরা। এদিন তাকে অভ্যর্থনা জানানোর পাশাপাশি তাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনও করা হয়। दुर्गा जी जिनके बुलावे पे हम लोग इधर आए एक्चुअली, और बेसिकली दीदी के साथ हम साथी हैं उनके, थोड़ा बहुत उनके साथ इधर उधर जाते हैं, तो आप लोगों से मुलाकात करने की भी एक मौका हमको मिल गया बस। तो मंच, सम्मानित मंच, उपस्थित बहुत वरिष्ठ नेतागण हैं इधर सामने बैठे हुए, मेरी माता पिता और भाई बहन सब लोग, सारे वरिष्ठ, मेरी जो भी हैं साहू समाज के, सबको मेरा तहे दिल से नमन करती हूँ। मैं पहले हमको अच्छा लग रहा है कि आज एक्चुअली 11 जनवरी भारतीय जातीय कांग्रेस, मतलब बंगाल की जो कांग्रेस है, उसका प्रोग्राम रहता है गंगा सागर में। हम लोग सुबह गंगा सागर पहुंच जाते हैं, तो सारा दिन भर का एक प्रोग्राम वहाँ हम लोगों का तय था। तो कल रात को दीदी अचानक से बोली कि हम गंगा सागर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको हमारे समाज के लोगों से मिलना है। कि हमको दुर्गा जी ने बुलाया कि इधर भी एक गंगा सागर का छोटा मोटा कैंप लगता है, तो वहाँ पर हम हमारे समाज से हम पहले मिलना चाहेंगे, फिर कांग्रेस की कर्मसूची पे जाएंगे। तो इसीलिए आज हम लोग आपके सामने हैं। तो उनकी जो सोच है, जिस सोच को लेके राहुल गांधी जी चल रहे हैं रास्ते में, तो उसमें कोई विभाजन नहीं होता है, उसमें कोई जात पात का राजनीति नहीं है, उसमें एक ही नारा है कि हम सब भारतीय हैं और हम सबको अधिकार मिलना चाहिए। तो अभी जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें हमको बहुत खुशी हुई कि, और हमारे बीच इतनी छोटी उम्र की, पर मेरा तो सीनियर है, जो दीदी विधायक रह चुकी है, आपकी समाज से आती है। तो माँ बहनों को ये बात समझना चाहिए कि हम पिछड़ा वर्ग हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम रिजर्वेशन में हैं। जो भी हो, एक बेटी अगर ये कर सकती है, एक बेटी अगर इस मंच में आके बैठ सकती है, जो आप लोगों के हक की लड़ाई को लड़ रही है और अपना समाज की आवाज को बुलंद करने की कोशिश में तब से लगे हुए हैं, तो हमारी उम्मीद है कि इधर बैठी हुई जो बच्ची लोग हैं, मतलब बेटियां हैं, छोटी छोटी बेटियां हैं, इन लोगों का जो भविष्य है, अगर आप लोग उनको देखेंगे, तो हमको लगता है एक दिन वही बेटियां उसी कुर्सी में बैठ के आप लोगों को हक दिलाएगा, आप लोगों को न्याय दिलाएगा। इतना प्यार, इतना सम्मान जो हमारे सभी प्रबुद्ध, सभी हमारे समाज के सभी वरिष्ठ हमारे गार्जियन स्वरूप यहाँ पे बैठे हुए हैं, परिवार के बीच में है, एक अपनापन है, एक मतलब एक फ्रीनेस है। और यहाँ पे तमाम हमारे गार्जियन जो उपस्थित हैं, दुर्गा अंकल है जो फ़ोन कर के बोले बेटा तुमको आना पड़ेगा, और फिर हम उसी हिसाब से शेड्यूल बना के आए। हम लोग मालदा में थे कल, और भगवान अंकल है जिनका इतना लंबा अनुभव है, ये भी पॉलिटिक्स में रह चुके हैं, इसलिए इनको अच्छे से पता है कितना झेलना पड़ता है।
यहाँ पे उपस्थित हमारे एमएल अंकल हैं जो एडवोकेट भी हैं, यहाँ पे अशोक भैया हैं, साथ में हमारी स्वाति दीदी, सीमा साहू जी और मेरे साथ आई पूजा राय चौधरी जी, हमारे भाई काजल जी और तमाम हमारे सभी पदाधिकारीगण। सब इतने इंटेलेक्चुअल हैं, इतने जानकार हैं, अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं और निश्चित रूप से जिस तरह का ये पूरा समाज सेवा वाला काम कर रहे हैं और यहाँ पे एक कैंप लगा के इतना अच्छा, इतना मतलब समझिए इतना पुण्य का काम कर रहे हैं गंगा सागर में, उसके लिए और आप सभी तमाम मेरी माता बहन, मेरे भाई बंधु, आप सभी को प्रणाम करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। शिविर लगा है, इतना खुशी होता है, समाज की बेटी होने के नाते गर्व होता है, सीना चौड़ा हो जाता है कि चलो मेरा समाज का इतना सेवा हो रहा है, इतने सारे लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, सभी लोगों का सेवा कर रहे हैं, बाहर लंगर चल रहा है। फिर वहाँ पे अभी जहाँ पे गए थे दुर्गा अंकल लेके मिरेर कैंप, वहाँ पे एक डॉक्टर रखे हुए हैं, बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, एक डॉक्टर अरेस्ट कर रहा है तो दूसरा डॉक्टर काम कर रहा है। और ये सब देख के अपने समाज के बीच बहुत अच्छा लगता है कि हमारे समाज मतलब जागरूक है, जागरूक हो रहा है। अभी बहुत बाकी है जागरूक होना, क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र से आए हैं या जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम करते हैं, हम लोग जो प्रोफेशन में काम करते हैं, वहाँ पे हम लोग अपने समाज को बहुत पीछे देखते हैं। वहाँ पे खड़े होके हम लोग देखते हैं कि अभी भी बहुत पिछड़ापन है सोच में। हम तो सिर्फ राजनीतिक चेतना का बात करेंगे क्योंकि बाकी चीज़ में तो पीछे हैं, लेकिन राजनीतिक चेतना से भी बहुत पीछे है। इसीलिए हम बस पहले तो ये आग्रह करेंगे, एक ही बात मानिए कम से कम, क्योंकि बहुत सारा बात बोलेंगे तो भूल जाएंगे। इसीलिए एक ही चीज़ बोलेंगे कि बच्चों को शिक्षा में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बच्चों का शिक्षा उच्च स्तर का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, शादी कराने के लिए नहीं होना चाहिए कि बेटी को पढ़ाना है ताकि अच्छी जगह शादी हो, बेटा को पढ़ाना है ताकि पास हो या ताकि उसको जॉब मिले, इसलिए नहीं पढ़ाई होना चाहिए। पढ़ाई इसलिए करवाइए ताकि आपके बच्चे सोचने समझने का क्षमता डेवलप कर सके, आपके बच्चे निर्णय ले सके कि क्या चीज़ गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, ताकि आपके पढ़े लिखे बच्चे को कोई बेवकूफ़ नहीं समझे, ताकि आपके पढ़े लिखे बच्चे कहीं ठगा नहीं जाए। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए और शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को शिक्षित करिए, नाम का शिक्षित नहीं, ऐसा शिक्षित कि वो कोई भी राय मशवरा आपको बहुत बेहतर दे सके, ऐसा शिक्षा उसको दीजिए, क्योंकि शिक्षा हर ताला का चाबी है। और हमारे समाज शिक्षा में बहुत पीछे है, क्योंकि अभी जो शिक्षा हो रहा है, जो थोड़ा बहुत देख रहे हैं कि हाँ सब शिक्षित हो रहे हैं, वो भी नाम का शिक्षा हो रहा है। जब हम लोग सबसे गंभीर अवस्था में आते हैं तो फिर उस समय बहुत बेवकूफ़ी वाला चीज़ देखने को मिलता है। और क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन हम राजनीतिक हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, वेस्ट बंगाल के इंचार्ज हैं और यहाँ पे आते जाते रहते हैं, तो बहुत ये मेरे लिए सौभाग्य है कि आपके बीच आने का मौका मिला और गंगा सागर में यहाँ पे पाँव रखने का हमको सौभाग्य मिला। यहाँ पे हमारे क्षेत्र के भी लोग बहुत आए हुए हैं, उनसे भी मिलने भेंट करने का मौका मिला। तो बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि कैसे लोगों का, कैसे समाज का चेतना कैसे जगाए, उस पर मंथन कीजिए, कैसे समाज आगे बढ़े, सबको जोड़ के चले, इस तरह के हम लोग इतने काबिल हो कि हम लोग का जो सोच है वो बहुत ही ब्रॉड हो, सबको लेके चले, लेकिन साथ साथ समाज के जो सबसे लास्ट पायदान पे जो खड़े लोग हैं उनको कैसे आगे खींचे, खुद कैसे काबिल बने, दूसरे का टांग नहीं खींचे। ऐसे मतलब बहुत हमारे समाज में ऐसे बहुत उदाहरण है, इस तरह का चीज़ में हमारा समाज इन्वॉल्व नहीं रहे, आगे बढ़े। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आप लोग सब एक भक्ति भाव वाले माहौल में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग के जीवन में जितना भी दुख हो, परेशानी हो, सब माता रानी भगवान दूर करे
और आप लोग खुशहाल रहे, आगे बढ़े, तरक्की करें, घर में कोई बीमार नहीं हो, सब स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, यही कामना के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो बहुत खुशी हुआ कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कई जगह पे साहू समाज का आपको बड़ा बड़ा इस तरह का कैंप मिलेगा, जहाँ पे सेवा भाव से समाज के सभी पदाधिकारी, चाहे दुर्गा जी हैं, दुर्गा साहू जी, चाहे भगवान साहू जी, चाहे एमएल साहू जी, मतलब तमाम बहुत सारे लोग हैं जो मिलके अगुवाई कर रहे हैं और सबको सेवा भाव से खाना खिला रहे, रेस्ट करवा रहे हैं, कई कंबल बांट रहे हैं और पूरा सेवा कर रहे हैं साहू समाज। ये देख के अच्छा लग रहा है। गंगा सागर में काफ़ी तादाद में भक्तों की भीड़ लगी हुई है और मुझे भी मौका, सौभाग्य मिला यहाँ पे आने का। मुझे यहाँ पे निमंत्रण दिया गया और मैं देख पा रही हूँ कि साहू समाज के सभी गणमान्य लोग मिलके सब भक्तों का यहाँ पे ध्यान रख रहे हैं। बाकी और भी कैंप है, लेकिन काफ़ी सारे कैंप साहू समाज की तरफ से लगाए गए हैं, जो काफ़ी अच्छा लगा। डॉक्टर्स भी रखे गए हैं, चेकअप भी हो रहा है, कहीं मेडिकल कैंप है, कहीं लंगर लगाया जा रहा है, तो कहीं शेल्टर दिया जा रहा है और सब बढ़ चढ़ के सभी लोगों को इसी तरह से जोड़ते रहे, यही मेरी कामना है। देखिए, कुछ लोग अब ये बात कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत अभाव है। समाज के लोग अभी भी बहुत पीछे हैं, हर क्षेत्र में तो उतना नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि व्यवसाय ही नहीं, हर क्षेत्र में, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, चाहे वो दूसरा कोई भी क्षेत्र हो, मेडिकल हो, आईटी सेक्टर हो, सभी क्षेत्र में साहू समाज के लोग आगे बढ़े और सबको जोड़ के इसी तरह से सेवा भाव से सामाजिक काम में हिस्सा लेते रहे, बढ़ चढ़ के। देखिए, ये तो अच्छी बात है कि समाज की बेटियां आगे आ रही है, तो दूसरी बेटियों को कम से कम एक हिम्मत मिल रहा है कि हम भी कर सकते हैं, वो लोग मोटिवेट हो रहा है। और बिल्कुल बेटी बेटा में अंतर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो बेटा कर सकता है वो बेटी कर सकती है और बेहतर भी कर सकती है, इसलिए महिलाओं को कभी नहीं रोकना है। हम तो समाज में हमेशा मैसेज देते रहते हैं कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं करे, सबको शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए और सभी बेटी जो भी आगे बढ़ना चाहती है, जो जिस क्षेत्र में भी बढ़ना चाहती है, उसको बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, देश की पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का बहुत बड़ा जो स्पाइनल कॉर्ड का काम साहू समाज ने हमेशा किया है। आज देश का जो अर्थव्यवस्था है उसमें साहू समाज का बहुत बड़ा योगदान है और साहू समाज हमेशा ही अपना योगदान देते रहता है और देते रहेगा। सभी को शुभकामना देते हैं, सब आगे बढ़े, शिक्षित हो, तरक्की करे, मजबूत बने, स्वस्थ रहे। दो चार तो पूजा के हाथ से भी दिलवा, दो चार तो पूजा के हाथ से भी दिलवा दो। रविंदर ए बाबू, हम लोग के अभियान के बहुत प्रिय, हमारे सबके प्रिय माननीय कवि जी अभी राष्ट्रीय बिहारी समाज नादौर और सिंधिया ट्रस्ट बिहार सेवा सदन शिविर में कविता पढ़ने के बाद हम लोग के बड़े भाई के बहुत ही प्रिय लाडले, हम चाहते हैं कि शिव शक्ति समिति के चेयरपर्सन उन्हें एक उत्तरीय पहना के स्वागत करें, जोर से ताली बजा देंगे। इसके बाद राजकुमार सिंह गाजीपुरी कभी भैया का बहुत ही प्रिय, हम चाहेंगे कि 400 हम लोग भैया खातिर
सबको मिलेगा, हल्ला नहीं कीजिए, शांति में शांति रहिए। हाँ दीदी, मोबाइल को फेसबुक पर जब नजर डाला, पूरा दुनिया जहान में कई भाई नजर आवेला। हो गया सब। सपना में नजर आवेला राणा प्रताप। निकल ले जाओ। जैसे हम पहुंच जाते हैं और अब कुछ लिया होगा इसी में। एकदम देखल बा कि अतर लोग कभी हाजिर हो गए हम। चाय को ले ली। आइए, चेहरा नहीं मिलता, ऐसे बहुत चेहरे आप लोग को जो मिला कैसा बताइए। आपके घर की बेटी आई है। मिला हम लोग का जितना भी हम लोग मतलब कि आए हुए हैं बड़का गांव से। हमारी बेटी को बेटी देखिए आप लोग के साथ हमेशा है। कर दिए साथ में मतलब कि हम लोग का खाना चला है। हाँ बेटी है ये तो इसमें कौन हाँ इसमें कोई हाँ तो इस बार पुण्य कीजिए उनका और मेरे हमारे लिए भी प्रार्थना करती हूँ। पहली बड़ी लड़ाई है तो अगर बाबूजी एनटीपीसी से लड़का उधर बोलो जय कपिल मुनि की, बोलो जय कपिल मुनि की। हमारे बड़का गांव से आए हुए हमारे वहाँ की पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद आज तीर्थयात्रियों वहाँ के गांव के लोगों के साथ तीर्थयात्रियों की सेवा करते हुए आज उनके साथ कम्बल का वितरण की एवं उनके साथ बैठकर खाना भी खाई और खाना चलाई भी। हमारी बेटी अम्बा प्रसाद को हम लोग लाख लाख धन्यवाद देना चाहते हैं जो कि इस तरह का उद्योग ले रही है, समाज के साथ मिल रही है। समाज के साथ आज हमारे जितने छोटे से बड़े वर्गों के साथ काम करी है, ये हमको बहुत ही खुशी हो रही है हमारी बेटी के।